हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ध्यान देंगे बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड 12th के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो है आपका फरवरी में इसी साल होने वाला है 27 फरवरी को, उससे रिलेटेड झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है कि आपके लिए सैंपल पेपर जो है वो वेबसाइट में अपलोड कर दिया है और सैंपल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है वो उसमें अवेलेबल है और एग्जाम पैटर्न में जो कुछ बदलाव किए गए हैं उससे रिलेटेड जो है मैं आज का सेशन में आपके साथ एक एक करके जो है वन बाय वन मैं डिस्कस मैं करने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक बोर्ड के थ्रू जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट साइंस है और साइंस में केमिस्ट्री अगर आपका पेपर है तो केमिस्ट्री का जो एग्जाम में जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, टाइम क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं वन बाय वन जो है मैं एक एक करके मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बच्चों, ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है और सही इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके वन बाय वन। सबसे पहले आज का जो सेशन है इसमें जैक बोर्ड के लिए मैं स्पेशली जो है वो मैं डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। जैक बोर्ड जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जैक बोर्ड 12th जो 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं, और इसमें भी मैं बात करने जा रहा हूँ कौन से सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। इसमें भी जो है आपको मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है मैं आज का सेशन में जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको जो है कि इसमें एक एक करके वन बाय वन जो है मैं आइए आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आपका एनुअल जो एग्जाम होता है उसके लिए जो है सैंपल पेपर जो है ये रिलीज किया गया है, जिसमें सेशन देखिए मेंशन है क्या, 2024 से 25, मतलब जिनका सेशन 2024 से 25 है, मतलब जो 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं 12th के बच्चों, उनके लिए जो है कि मॉडल प्रश्न पत्र, ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है आपके लिए रिलीज किया गया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर ये कौन से क्लास के लिए बात कर रहे हैं, 12th क्लास के लिए, जो मैं मेंशन यहाँ पर पहले से ही मैं कर रखा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 12th क्लास के बच्चों के लिए जो है मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, केमिस्ट्री। जिनका भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मैं उससे रिलेटेड जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो टाइम जो होगा, ये टाइम जो ड्यूरेशन होगा आपका ये 3 आवर्स का जो है ये एग्जाम होगा बच्चों। आपका जो एग्जाम है वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। और ध्यान देंगे आपका जो मार्क्स है, टोटल जो मार्क्स होगा, जितने नंबर का एग्जाम होगा वो टोटल मार्क्स जो है वो कितना है, 70। मतलब आप ध्यान देंगे कि आपका जो केमिस्ट्री का जो पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा और 70 मार्क्स का होगा, मतलब 70 नंबर का होगा। टोटल जो मार्क्स है वो 70 है आपका, ओनली 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 30 जो मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल वगैरह से जो है वो आपका मार्क्स जो है आपके स्कूल और कॉलेज की तरफ से जो है वो आपको दिया जाता है। तो जो आपका थ्योरी जो पेपर है मेनली वो जो है आपका 70 मार्क्स का जो है ये पेपर आपका होने वाला है। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों आगे, वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जो इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो आपको ये बताते हैं उसमें कि क्वेश्चन नंबर आपको यहां से लेकर के यहां तक कितने नंबर का है और क्वेश्चन कैसा होगा, मतलब एमसीक्यू होगा या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या आपका सब्जेक्टिव होगा, और कहां से कहां तक होगा मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखेंगे अब जो है मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें मेनली वो मैं अब बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चंस जो है कि वो कहां से कहां तक कितने नंबर का होगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान देंगे पहला जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इसके पहले देखिए लिखा हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब सामान्य निर्देश, मतलब जो भी बच्चे जो एग्जाम जो देंगे, केमिस्ट्री का जो पेपर देंगे 12th बोर्ड झारखंड बोर्ड से, उनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो आपको जानकारी होना चाहिए।
आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अगर होगा तो आप एग्जाम में नो डाउट कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए पहला जो है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। और इंग्लिश में भी देखिए मेंशन किया हुआ है, एग्जामिनी राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ क्लियर कि जो भी बच्चे एग्जाम देंगे ना वो एग्जाम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। आप कोशिश करना है आपको कि अपने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, कहीं आप इंटरनेट से आप नहीं लिखेंगे, इंटरनेट का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि अपने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप लिख करके आते हैं तो टीचर आपके कॉपी को देखने के बाद जो है वो एक बार में समझ जाते हैं कि वो आपका खुद का लैंग्वेज है कि किसी बुक का लैंग्वेज है कि आप कहीं गूगल से सर्च करके लिखे हैं, वो देख करके पता चल जाता है ऑटोमेटिक। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं आपको कि सबसे पहले आपको अपने शब्दों में जो है वो आंसर देना है। सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है, अब आप ध्यान देंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 48। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने रहेंगे बच्चों? 48। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने रहेंगे? 48 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और 48 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ मेंशन है कि प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए आपको जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसको 4 कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 खंड में उसको बांटा गया है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर जो होगा ये आपको 4 जो है कि अलग अलग जो है कि आपको सेक्शन में बटा हुआ मिलेगा, जिसमें पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन ए होगा आपका, दूसरा जो है बच्चों वो होगा सेक्शन बी, दूसरा जो होगा वो है सेक्शन बी, थर्ड जो है आपका वो है सेक्शन सी, थर्ड जो है वो है आपका सेक्शन सी, एंड लास्ट जो है बच्चों वो है आपका सेक्शन, लास्ट जो है आपका वो है सेक्शन डी। इस तरीके से 4 जो है कि आपको सेक्शन में बटे हुए आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ना वो 4 अलग अलग जो है कि इस तरह से आपको सेक्शन में बटा हुआ मिलेगा। तो अब एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि खंड ए मतलब सेक्शन ए की मैं बात करने जा रहा हूँ। सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 से लेकर के 25 तक जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब 1 से 25 तक जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन होंगे और सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ध्यान देंगे, अगर आप गलती भी कर देते हैं अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये सेक्शन ए में जो है बच्चों वो क्वेश्चन जो होगा वो कहां से कहां होगा, 1 to 25 होगा, 1 to 25। एंड ईच क्वेश्चंस जो होंगे ये कितने मार्क्स के होंगे, ये 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का। और रॉन्ग आंसर के लिए जो है अगर आप करते हैं अगर, तो रॉन्ग आंसर के लिए नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एक एक नंबर जो है एग्जाम में बहुत मैटर करता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आप ध्यान रखेंगे, 25 नंबर आपको एमसीक्यू से मिल सकता है। अगर आप सही सही टिक करके अगर आते हैं तो आपको 25 नंबर जो है वो मिल सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो 1 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा और सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए कोई नंबर आपको नहीं काटा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान देंगे। ये आपका सेक्शन ए के लिए है बच्चों। सेक्शन बी की अगर बात अगर हम लोग करें तो सेक्शन बी में देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 26 से, मतलब जहां पर एंड होगा एमसीक्यू उसके बाद 26 से प्रश्न संख्या 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं
7 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। ध्यान देंगे जो सेक्शन बी है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो 34 तक, क्वेश्चन नंबर 26 टू 34, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन बी कंटेन्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 34, आंसर एनी 7 ऑफ दीज क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 1 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ध्यान देंगे बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 26 से जो 34 है, ये आपके जो क्वेश्चन होंगे इसमें 7 प्रश्नों के उत्तर आपको मैक्सिमम देने हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपको सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में जो आपको यहाँ पर जो आंसर जो देना है वो मैक्सिमम जो है वो आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 7 क्वेश्चंस के जो है आंसर देने हैं आपको। मैं यहाँ पर डिटेल में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि सेक्शन बी की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर का जो संख्या होगा, क्वेश्चन से जो होंगे वो 26 से कितने होंगे, 34 होंगे। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो है आपको कितने करने हैं, आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं। और आपको इसमें ध्यान देना है कि ईच क्वेश्चन जो होंगे बच्चों, यहाँ पर भी जो है आपको 1 नंबर ही दिए जाएंगे, वो 1 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। और वो इसमें इंस्ट्रक्शन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो भी आप आंसर देंगे ना वो 1 सेंटेंस में देंगे, एक ही सेंटेंस में, एक वाक्य में। मतलब आपको इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 से जो 34 होगा ना, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक वाक्य में, मतलब एक सेंटेंस में जो है कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप सेक्शन बी का भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आता है तो आप उसको लिखते चले गए डिटेल में, पता चला आगे का क्वेश्चन ही आप छोड़ दिए। तो ऐसा मिस्टेक ना करें आप एग्जाम में, इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन बी की बात अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन सी। टोटल 4 जो है कि सेक्शन जो बटे हुए हैं, तो एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन सी जो है, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका खंड सी में प्रश्न संख्या 35 से प्रश्न संख्या 42 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। अब मैं इंग्लिश में भी मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। सेक्शन सी कंटेन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान देंगे जो सेक्शन जो सी होगा ना, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां होगा, तो 35 से लेकर के जो है वो आपका 42 तक होगा। 35 से लेकर के कहां तक होगा, 42 तक होगा। और आपको ध्यान देना है कि ईच क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों, यहाँ पर ईच क्वेश्चंस जो होंगे, इसका जो मार्क्स है वो कितने मार्क का ये होगा, 3 मार्क का होगा। मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ध्यान देंगे कि आपको 3 नंबर का होगा। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो वर्ड्स होंगे, मैक्सिमम वर्ड्स वो आपके कितने होंगे, 150। मतलब 150 शब्दों में जो है कि आपको आंसर देना है और अपने लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बुक का लैंग्वेज हो या कहीं गूगल का, आप गूगल से सर्च करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि आपको सेक्शन जो आपको डिवाइड जो किया गया है सेक्शन सी में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन का संख्या क्या होगा, 35 टू 42 होगा। ईच क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और मैक्सिमम जो वर्ड्स होगा बच्चों वो कितना होगा, 150। मतलब 150 शब्दों में जो है कि आपको आंसर देना है, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन सी की बात अभी हम लोग कर रहे थे बच्चों यहाँ पर। अब जो है हम लोग लास्ट जो सेक्शन बचा हुआ है सेक्शन डी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सेक्शन जो डी है उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस होंगे,
कितने नंबर के होंगे और कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, ये भी जो है मैं आपको डिस्कस मैं करूंगा। तो नेक्स्ट जो है आपका लास्ट जो सेक्शन है वो आपका डी है, और सेक्शन डी का इंफॉर्मेशन क्या है, आइए मैं आपको एक एक करके मैं पढ़ करके मैं बता रहा हूँ। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 43 से 48 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। ये हिंदी में आपको अभी पढ़ करके बता रहे थे, अब आप इंग्लिश में भी सुन लीजिए। सेक्शन डी कंटेन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43 to question number 48. Answer any 4 of these questions in maximum 250 words. Each question carries 5 marks. ध्यान देंगे बच्चों, मैं एक एक इंफॉर्मेशन जो है इसका भी मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ कि सेक्शन डी जो होगा ना वो क्वेश्चन नंबर 43 से, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 43 से आपका कहाँ तक होगा, ये 48 तक, 43 से 48 तक होगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसका आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ पर ईच क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। ये जो है आपका कितना नंबर का होगा, 5 मार्क का। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपको बच्चों 250 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। मैक्सिमम आपको 250 वर्ड्स में आंसर देने हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। इसमें एनी 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब 43 से अगर आप 48 तक अगर आप देखेंगे तो 43, 44, 45, 46, 47, 48, मतलब उसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। और 6 क्वेश्चन में सेक्शन डी में जो है वो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। और 6 क्वेश्चंस में से आपको आंसर सिर्फ कितने क्वेश्चन के देने हैं, 4 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ये ध्यान देंगे। और ईच क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपको कितने नंबर का होगा, वहां पर 5 नंबर का होगा। मैक्सिमम कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो बच्चों मैं एक एक करके मैं फिर से समराइज में आपको कर दे रहा हूं कि आपको जो भी बच्चे जैक बोर्ड के थ्रू 12th केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, जो आपका डेट फिक्स है 27 फरवरी को एग्जाम है, उसमें बच्चों आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। पेपर जो होगा थ्योरी पेपर वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 सेक्शन में आपको बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए जो होगा बच्चों उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन सही होगा। और आप अगर सही अगर आंसर अगर आप वहां पर बना करके आते हैं टिक करके तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप गलती करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, ये ध्यान देंगे। इसी तरह से सेक्शन बी में अगर हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है 26 से 34 तक जो मेंशन किया हुआ है, मैं पहले भी मैं डिस्कस किया, 26 से 34 वो भी क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और एक ही सेंटेंस में, मतलब सिंगल सेंटेंस में जो है कि आपको आंसर देना है उसका, उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट अगर सेक्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 42 तक जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो 3 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम आपको 150 वर्ड्स में जो है 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी एंड लास्ट अगर हम लोग देखें तो सेक्शन डी में 43 से जो है आपको 48 तक, 43 से 48 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम आपको 250 वर्ड्स में जो है कि आंसर देने हैं। तो ये वीडियो जो है जो भी बच्चे देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, और एग्जाम से पहले ये सैंपल पेपर आया है तो सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस जो है सबसे पहले जानना चाहिए
कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब कितना आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितना लिखना है, कहीं ज्यादा लिख देते हैं, कहीं कम लिखते हैं, कहीं लिख ही नहीं पाते हैं टाइम नहीं बचने के कारण। तो ये भी आपको जो है मेंटेन करके रखना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए सही। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में झारखंड बोर्ड से जो भी बच्चे अगर दे रहे हैं एग्जाम, तो आप जरूर उनके बीच में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम जो देने वाले हैं 2025 में, आपको फरवरी में जो 27 फरवरी को एग्जाम है, जो सैंपल पेपर जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो ये रिलीज किया गया है, ये सैंपल पेपर बच्चों मैं कल, यानी आप कल के दिन में जो है, कल वेडनेसडे है, कल जो है आप के साथ जो है मैं लाइव सेशन में आने जा रहा हूं, जहां पर आप लोगों के साथ जुड़ करके मैं सैंपल पेपर को एक एक क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर, और आप लोग भी उसमें आप जो है कि ये 2 वेज इंटरेक्शन होगा, मतलब क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग भी बनाएंगे, आंसर देंगे, गलत होगा तो मैं सही बताऊंगा, और इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में मैं कल डिस्कस करूंगा। तो ये और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कीजिए कि केमिस्ट्री का पेपर अगर आपको अच्छे से देना है, अगर सीखना है, अगर आपको जानना है, कोई डाउट है, अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।